अस्सलाम वालेकुम, 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट करना है फोर्सेस का एफ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इज 6 न्यूटन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और भी दिया हुआ हमारे पास -4 न्यूटन। तो इसका मतलब है एफ एक्स, ये भी एफ एक्स, ये पॉजिटिव में दिया, ये नेगेटिव में दिया, इनका डिफरेंस ले लें। एफ एक्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन -4 न्यूटन, तो 6 न्यूटन आ जाएगा एफ एक्स। इसका मतलब है एफ एक्स भी 6 न्यूटन है, एफ वाई भी 6 न्यूटन है। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रिजल्टेंट फोर्स होगी हमारे पास एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो एफ इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 स्क्वायर रूट 72 का 8.5 न्यूटन हमारे पास आ जाएगा उसका रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? 8.5 न्यूटन। अब डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एफ इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। tan इनवर्स 6 डिवाइड बाय 6 1, tan इनवर्स 1 लें तो आपके पास 45 आएगा। तो इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स विल बी 8.5 न्यूटन बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल के ऊपर 8.5 न्यूटन हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होगी। न्यूमेरिकल नंबर 2, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स। यस, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स कौन से हैं? एफ एक्स एंड एफ वाई। रेजोल्यूशन ऑफ ए फोर्सेज में हमने ये टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है कि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एक एफ एक्स है और एक एफ वाई है। यही दो कैलकुलेट करने हैं हमने। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स 50 न्यूटन। फोर्स कितनी है? 50 न्यूटन फोर्स है। इसका एफ एक्स भी कैलकुलेट करना है, एफ वाई भी कैलकुलेट करना है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। रोड के साथ जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री है। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो सिंपल सा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की तरह हमारे पास 50 कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर के ऊपर कॉस 30 की वैल्यू को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 43.3 न्यूटन फोर्स आएगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स विल बी 43.3 न्यूटन। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ हमारे पास कितना है? 50 साइन 30 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें 25 न्यूटन। तो हमने कैलकुलेट किया हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई विच आर दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स। न्यूमेरिकल नंबर 3, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स if its x component is 12 newton and y component is 5 newton. Find the magnitude and direction. मैग्नीट्यूड को f के साथ रिप्रेजेंट करेंगे फोर्सेस की और थीटा को हम डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज एफ एक्स 12 न्यूटन एंड एफ वाई इज 5 न्यूटन। तो रिलेशन लगाएं, यही हमारे पास जो प्रीवियस हमने की है यहां पर कि f इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। एफ एक्स 12 का स्क्वायर, एफ वाई 5 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144 एंड 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169 स्क्वायर रूट, तो 30 न्यूटन। F इज इक्वल टू 13 न्यूटन हमारे पास फोर्स होगी या मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का। और डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई कितना है? 5, एफ एक्स कितना है? 12, 5 डिवाइड बाय 12, tan इनवर्स 5 डिवाइड बाय 12। इनवर्स कैसे लेते हैं? शिफ्ट के साथ, कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट फिर tan, तो वो इनवर्स में वैल्यू लेगा। tan इनवर्स 5 डिवाइड बाय 12 22.6 डिग्री। तो 22.6 डिग्री हमारे पास उसकी डायरेक्शन होगी और हमारे पास 13 न्यूटन क्या होगा? फोर्स होगी। न्यूमेरिकल नंबर 4,
A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spinner of a distance 10 centimeter. एंड ये हमारे पास स्पिनर कंसीडर करें, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है और फोर्स इसके ऊपर परपेंडिकुलरली जो हम लगा रहे हैं वो कितनी है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन फोर्स 10 सेंटीमीटर उस स्पिनर की लेंथ होगी। तो कहता है कि जब फोर्स लगाएंगे परपेंडिकुलरली तो उसमें कितना टार्क प्रोड्यूस होगा। ये टार्क इज इक्वल टू क्या रिलेशन है F मल्टीप्लाई बाय L के फोर्स लगाएं परपेंडिकुलरली तो टार्क प्रोड्यूस होगा। टा इज इक्वल टू F की तरह 100 और लेंथ कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर था, तो मैंने उसको पहले उसके बेसिक यूनिट में ले गया मीटर में। 10 डिवाइडेड बाय 100 0.1 मीटर। तो 100 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करें 10 और फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का मीटर, न्यूटन मीटर। टा इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर हमारे पास होगा टार्क जो कि प्रोड्यूस होगा उस स्पिनर के अंदर। टा इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 5, a force is acting on a body making an angle of 30 degree. थीटा कितना है 30 डिग्री with a horizontal component of force is 20 न्यूटन। अब थीटा दिया हुआ है और fx दिया हुआ है, कहता है f कैलकुलेट करें, तो वो फार्मूला वही लगेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स वाला, fx इज इक्वल टू f cos थीटा। हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है f, तो fx के ऊपर cos थीटा डिवाइड कर दें, fx डिवाइड बाय cos थीटा। fx 20 और cos 30, 20 डिवाइड बाय cos 30 की वैल्यू 23.1 न्यूटन हमारे पास आएगी फोर्स। कि अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ हो और डायरेक्शन थीटा दिया हुआ हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या ओनली फोर्स। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका। तो बच्चे 5 न्यूमेरिकल हमने हाफ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हमने कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट हाफ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अल्लाह हाफिज।